हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली आज है 11 फरवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस वर्ष मेरे सभी साथियों को उनको अपना मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, वे अपने जीवन में आगे बढ़े, इतनी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे ना पहुंच जाओ। तब तक लड़ना मत छोड़ना जब तक अपने तय की हुई अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल न कर लेते हो। अद्वितीय हो तुम, जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। ये बात किसने कही? एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात और मुझे वो याद आती है, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, कलाम ने कहा कि गलतियां आपके अनुभव को बढ़ाती है। आप जो गलतियां करते हैं उस गलतियों से अनुभव आता है और अनुभव आपकी गलतियों को कम करता है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो लोग आपकी सफलता से सीखते हैं, आपकी सक्सेस से लोग सीखते हैं। बात समझ में आई आपको? आपको हमेशा कहता हूँ अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाए और उन टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखिए। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए खुद को बेहतर करने का और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने जैसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं हम आज की सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली बार भारत में किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पहली बार कहां पर लिथियम के भंडार मिले हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। साथियों, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अंदर उनको लिथियम के जो भंडार मिले वो है जम्मू कश्मीर के अंदर मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर के अंदर इनको मिले हैं लिथियम के भंडार। लिथियम एक धातु होती है, इनके जो भंडार है जम्मू कश्मीर के अंदर मिले हैं। जम्मू कश्मीर तो ये रहा साथियों मैप के अंदर जम्मू कश्मीर। इनकी जो राजधानी है वो श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है? यहाँ पे दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा यहाँ पर खीर भवानी का मेला लगता है। किसका लगता है? खीर भवानी का मेला लगता है। यहाँ के लोक नृत्य की बात करते हैं, यहाँ का लोक नृत्य दूमहल, राहुप, डफ, हिकात। इसके अलावा डल झील है। लोक नृत्य की बात करूँ तो दूमहल, राउफ, डफ, हिकात यहाँ के लोक नृत्य हैं। यहाँ पर क्या है? डल झील है। इसके अलावा यहाँ पर खीर भवानी का मेला लगता है। आपको कभी भी पूछे खीर भवानी का मेला तो वो भी कहाँ पे लगता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश। आप जिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर कौन से राज्य के अंदर होंगे तो आपको वहां पे किसी भी परीक्षा का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है साथियों राजस्थान। क्या है? राजस्थान के अंदर आपको निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं करवाई जाएगी। राजस्थान तो राजस्थान की जो ये रहा राजस्थान मैप के अंदर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कहाँ पे साथियों? जयपुर के अंदर। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है सीएम अशोक गहलोत। यहाँ के जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। लोकसभा सीटों की मैं बात करूं तो यहाँ पर 25 है,
राज्यसभा सीटों की बात करूं तो यहाँ पर 10 है, और मैं विधानसभा सीटों की बात करूं तो यहाँ पर 200 है। कितनी है विधानसभा सीटें? 200। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें कितनी है? 25, 10 और 200 है। राज्य के पशु चिंकारा है। राज्य के पक्षी की बात करें तो यहाँ पर गोडावण है। इसके अलावा यहाँ के लोक नृत्यों की बात करें, जो फेमस लोक नृत्य है, तो यहाँ पर कालबेलिया लोक नृत्य जो विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा घूमर यहाँ का राजकीय नृत्य है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। और राजस्थान के अंदर मैं अगर बात करूँ तो राष्ट्रीय उद्यानों की, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर बाड़मेर के अंदर। इतनी बातें राजस्थान के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? राजा राममोहन राय जो ये पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है उनको मिलता है राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। तो हाल ही में ये किसको दिया गया है? B.K. यादव को, A.V.K. प्रसाद को, विशाल अग्निहोत्री को या केशव चंद्र को? इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? 2022 का मिला है ये, 2023 के अंदर किसको मिला है? A.V.K. प्रसाद को। किसको? A.V.K. प्रसाद को। A.V.K. प्रसाद का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम क्या है? एनी भवानी, क्या नाम है? एनी A.B. है ना, A.B.K. प्रसाद। एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद है, एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। यह है एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद। क्या नाम है इनका? एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद। इनको मिला है राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहां के है? आंध्र प्रदेश के अंदर। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष कब मनाया गया था ये आपको बताना है। 2014 के अंदर, 2013 के अंदर, 2016 के अंदर या फिर 2019 के अंदर। हम हर वर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय विश्व वर्ल्ड पल्स डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? वर्ल्ड पल्स डे मनाते हैं। तो हमने वर्ल्ड पल्स ईयर कब मनाया ये आपको बताना है। साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2013 के अंदर, क्या वर्ष 2013 के अंदर उन्होंने घोषणा की कि हम वर्ष 2016 को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाएंगे। किसको? वर्ष 2016 को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इसका। तो हमने वर्ल्ड पल्स डे कब मनाया? 2016 के अंदर। अब तक हमने कितने फरवरी के अंदर इंपॉर्टेंट डे पढ़ चुके हैं? हमने 1 फरवरी को कौन सा डे मनाया? भारतीय तट रक्षक डे, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे हमने मनाया। कब मनाया? 1 फरवरी को। फिर 2 फरवरी को हमने मनाया विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाया? आर्द्र भूमि दिवस मनाया हमने 2 फरवरी को। फिर 4 फरवरी को हमने कौन सा डे मनाया? तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया। विश्व कैंसर दिवस हमने मनाया 4 फरवरी को। इसके अलावा 7 फरवरी को मनाया हमने सुरक्षित इंटरनेट डे। सुरक्षित इंटरनेट डे के रूप में मनाया। और 10 फरवरी को मनाया हमने कौन सा? वर्ल्ड पल्स डे के रूप में मनाया, यानी कि विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखना है। भारत ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की है? हाल ही में भारत ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की है? बांग्लादेश, तुर्की, सीरिया या बी और सी दोनों?
साथियों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी एंड सी, यानी कि तुर्की और सीरिया को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। क्यों वहां पर ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है? तुर्की के अंदर बहुत भयानक क्या है, भूकंप। क्या गया है यहाँ, भूकंप पीड़ितों की रक्षा के लिए उनके लिए मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाए हैं, वहां पर एनडीआरएफ की टीमें भेजी हैं और भी बहुत सारी चीजें। ध्यान रखिए, आज हमारे जो वीडियोज बनेगा वो बनेगा भूकंप क्यों आता है और तुर्की के अंदर भूकंप आने का क्या कारण है और इससे किस प्रकार के बचाव उपयोग हो सकते हैं और भूकंप मापी किस प्रकार से कार्य करता है। तमाम बातें आप भूकंप के बारे में आज हम एक सेशन बनाएंगे, आज देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्वालिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली दुनिया में किस स्थान पर है? ग्लोबल क्वालिटियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली दुनिया में किस स्थान पर है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है 5। भारत इसके अंदर प्रत्यानयन प्रणाली बात करें, कौन सी? प्रत्यानयन। तो प्रत्यानयन जो प्रणाली है इसके अंदर भारत का 5वां स्थान है। अगर समग्र टोटल की बात करें तो भारत 10वें स्थान पर, 10वें नंबर पर। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। निम्न में से किसने 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू, जगदीश धनखड़, पीएम मोदी या फिर अमित शाह? इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स तो साथियों इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहां पे किया? लखनऊ के अंदर। लखनऊ यूपी की राजधानी है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर सीएम की बात करूं तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल की बात करूं तो यहाँ पर श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। लोकसभा सीटों की मैं बात करूं तो यहाँ पर 80 है। राज्यसभा सीटों की मैं बात करूं तो यहाँ पर 31 है। और विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटों की जो संख्या है यहाँ पर 403 है, प्लस 1 यहाँ पर मनोनीत होते हैं। बात समझ में आ गई। इसके अलावा यहाँ पर दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ के जो लोक नृत्य की बात करें तो रामलीला है, रासलीला है, ख्याल है, नौटंकी है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। लोकसभा सीटें कितनी है यहाँ पर? 80। राज्यसभा सीटें कितनी है? 31। विधानसभा सीटें कितनी है? 403 यहाँ पर विधानसभा सीटें और 1 यहाँ पे मनोनीत, तो टोटल होगी 404। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्न में से किस देश ने आईसीसी T20 महिला विश्व कप शुरू होगा? किस देश में आईसीसी T20 महिला विश्व कप शुरू होगा? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सऊदी अरब या फिर भारत के अंदर? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के अंदर होगा T20 महिला वर्ल्ड कप। इतनी बात। और ये है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो राजधानी है वो क्या है? पिक्टोरिया। एक तो इसके अंदर है पिक्टोरिया, यहाँ पे है पिक्टोरिया और यहाँ पे एक और है केप टाउन। यहाँ की जो साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है वो साउथ अफ्रीकन रैंड है। क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड है। और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है? सिरिल रामाफोसा। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो क्या नाम है? सिरिल रामाफोसा यहाँ के प्रेसिडेंट है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोइन बेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? हाल ही में किस बैंक ने कोइन बेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? एसबीआई, आरबीआई, पंजाब नेशनल बैंक या साथियों इसमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में कोइन बेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने शुरुआत की है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को।
और इनका राष्ट्रीयकरण 1949 के अंदर होता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया है। क्वाड कितने देशों का समूह है? क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया है। इस क्वाड कितने देशों का समूह है? 1, 2, 3 या फिर 4? इसमें से सही जवाब क्या होगा? साथियों क्वाड के अंदर 4 देश आते हैं। कितने आते हैं? 4 देश आते हैं। कौन कौन से? एक तो आ गया भारत, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश आते हैं क्वाड के अंदर। क्वाड के अंदर कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। इन्होंने हाल ही में क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया है। क्या है इसके बारे में खास बात है? क्वाड ने अपने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है ने सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य अपने देश में साइबर सुरक्षा की क्या करना है? सुधार करना है। क्वाड साइबर चैलेंज 10 अप्रैल को ये खत्म होगा। दुनिया भर में कई साइबर हमलों को कुछ शुरुआती उपायों से रोका जा सकता है। इनके लिए इनकी ये साइबर सुरक्षा जो चैलेंज है इन्होंने लॉन्च किया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। साथियों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, अपने साथियों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। यातायात के नियमों का जरूर पालन करें। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का जरूर उपयोग करें और 4 व्हीलर चलाते वक्त सीट बेल्ट का जरूर उपयोग करें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाइए कि आपके साथ में हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे। महिलाएं विशेष तौर से आपके साथ में सुरक्षित महसूस करे। जय हिंद।